गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। और आज से हम लोग नए चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 इसको स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वीडियो 1 होगा। इट इज चैप्टर 3। तो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक को जानेंगे। आखिर ये करंट है क्या? ये करंट होता क्या है? करंट किसे कहते हैं? तो सिंपल सा बात है। अगर सबसे पहली बात है कि किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करने का एक नेसेसरी कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? करंट क्या है? तो करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट का नाम दिया गया है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इन सभी चीजों को जानना है। तो करंट के लिए हमारे पास दो नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा उस कंडक्टर के दोनों एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ही चलिए देखते हैं। फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर current electricity there are two necessary conditions पहला, we must have a conductor and number 2 condition, there is a potential difference. There is a potential difference across the ends of the conductor. अगर ये दो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन है कि हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि क्या? और दूसरा कंडीशन है सर, और दूसरा कंडीशन है कि उस कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होता है तो फिर क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं।
मान लिया जाए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों एंड में हम लोगों ने एक यहां पर एक वस्तु, कंडक्टर के एक एंड में एक वस्तु जोड़ दिया जिसके पास +5 वोल्ट का पोटेंशियल है और दूसरे एंड में एक वस्तु जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल -5 वोल्ट है और ये हमारा कंडक्टर है। ये एक एग्जाम्पल ए नंबर। बी नंबर में एक एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एक एंड में हमने +4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया और यहाँ पर एक +8 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया। एक और एग्जाम्पल ले ले भाई, सी नंबर। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक कंडक्टर है और यहाँ पर -3 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है और यहाँ पर -5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, अब होगा क्या? तो हम जान रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर दो अलग अलग पोटेंशियल के वस्तुओं को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होने लगता है। याद कीजिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक न्यूट्रल वस्तु को, इट इज न्यूट्रल, इसको जब एक चार्ज वस्तु के साथ कांटेक्ट में लाते थे, इट इज चार्ज्ड। तो अगर इसमें +5 कूलम चार्ज होता था, मान लिया जाए, तो यहां क्या होगा? तो ये न्यूट्रल वस्तु है, न्यूट्रल वस्तु यानी कि, और ये पॉजिटिवली चार्ज वस्तु। तो अभी देखिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वस्तु है यानी इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है और ये न्यूट्रल वस्तु है यानी इसके पास पोटेंशियल कम है। जैसे ही दोनों को टच कराएंगे, लेकिन एक और बात यहां पर आपको जानना होगा जो कि आपको बताए हुए हैं कि अगर इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर इसके पास पोटेंशियल कम है तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब देखिए ना, इसके पास मान लीजिए ये दोनों वस्तु सेम साइज का था, तो इसके पास +5 कूलम यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, लॉस किया होगा इसने इलेक्ट्रॉन का, तभी इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है। और ये न्यूट्रल है यानी कि इसमें, इसके कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तब उसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। लेकिन ये चार्ज हुआ यानी कि इसके पास अभी पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि चार्ज होने के लिए, चार्ज करने के लिए इस पर काम किया गया होगा। एंड पोटेंशियल इज द वर्क डन, और वर्क डन यानी एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन चार्ज कम है, इसका पोटेंशियल कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो भाई जब दोनों को दोस्ती कराया जाएगा, दोनों को टच कराया जाएगा, कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो नेचर का रूल है, क्या रूल है भाई? इंसानों के जैसा नहीं है नेचर का रूल। नेचर में दो अलग अलग कैपेसिटी वाले वस्तुओं को अगर एक दूसरे के साथ टच कराते हैं तो दोनों
बराबर होना चाहता है, दोनों बराबर होना चाहता है, यानी कि दोनों के पास जो ज्यादा है वो ट्रांसफर करने लगेगा दूसरे को जिसके पास जो कम है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये इसको एनर्जी देना शुरू करेगा, चार्ज देना शुरू करेगा, यानी ये चार्ज होने लगेगा। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। और ये ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो यहां पर हम लोग दोनों को कांटेक्ट में लाते थे, टच कराते थे, लेकिन यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को टच कराने के लिए हम लोगों ने एक कंडक्टर का यूज किया। कंसेप्ट वही है, इसके पास इसका पोटेंशियल पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कम है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। कैसे समझिए तो, कैसे बताइए? अरे इसके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आया कहां से होगा भाई? तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसके पास निगेटिव पोटेंशियल यानी पोटेंशियल कम है लेकिन निगेटिव चार्ज आया कहां से होगा भाई? तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हुआ। यानी कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का भी डिफरेंस है। तो जैसे ही दोनों को हम लोग एक कंडक्टर से जोड़ेंगे, यानी कि इस कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएंगे, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ये दोनों एक क्या करेगा? जिसके पास जो ज्यादा है वो दूसरे को ट्रांसफर करना शुरू करेगा, जिसके पास पोटेंशियल यानी एनर्जी ज्यादा है वो एनर्जी देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है यानी एनर्जी ज्यादा है तो ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होगा और एनर्जी इधर से ट्रांसफर होगा, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे क्या? करंट। कुछ आया समझ में? यही है करंट। एक्चुअली करंट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हालांकि हम लोग कहते हैं कि करंट क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के समय ही एनर्जी भी फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, ये कह सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं, आप तो ऐसा भी जानते हैं कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट कहेंगे तो फिर करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में कैसे लेते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट। तो फिर सर ये करंट क्या है? जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस किया तो फिर ये करंट है क्या सर? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट नहीं कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वैसे ही उसी समय एनर्जी भी फ्लो करेगा। अंतर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट एनर्जी यानी करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, and this flow of energy in a conductor is called current, and this flow of energy flows in the conductor due to the flow of electron. इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब एनर्जी फ्लो करेगा, यानी कि करंट तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द काउज टू प्रोड्यूस करंट। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसमें बताइए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से, बी एग्जांपल में, इस बी एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा और एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगा। अब देखिए यहां पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन ये +4 वोल्ट, वो +8 वोल्ट, यानी कि यहां पर भी सर पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ एकदम है। तो क्या सर यहां पर करंट फ्लो करेगा? एकदम करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस है तो सर कैसे करेगा। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है करंट को। करंट को मतलब है देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस, वी मस्ट हैव ए कंडक्टर, एंड सेकेंड कंडीशन है देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर ये कंडीशन है तो वहां पर करंट जरूर होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर देखिए ना, ये +4 वोल्ट, ये +8 वोल्ट, किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा? समझाइए। तो सर इसके पास +8 वोल्ट दिखने से ही लग रहा है कि सर इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, तो लेकिन +8 वोल्ट है, यानी कि क्या प्लस चार्ज इसके पास ज्यादा होगा। तो प्लस चार्ज ज्यादा कब हुआ होगा? जब इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। और इसका पोटेंशियल +4 वोल्ट, यानी कि इसके पास भी प्लस ही चार्ज है, इसने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस ही किया होगा, लेकिन कम लॉस किया होगा, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास क्या, एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा। तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा और करंट किधर से किधर चलेगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, वो पोटेंशियल ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर इधर से होगा। समझ में आ रहा है? तो हो गया क्लियर। एंड दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इसमें बताइए, यहां पर -3, -5। अब यहां पर बड़ा कौन है? तो अब जानते हैं नेगेटिव में -3 बड़ा है भाई कि -5 बड़ा है? तो सर -3 बड़ा है, यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। ऐसे भी आप देखिए ना, इसके पास -5, यानी इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इसके पास -3, यानी इसने कम इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल कम है। तो जैसे ही दोनों को हम इस कंडक्टर से जोड़ेंगे तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा, जबकि एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होगा। एंड दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड करेंट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, अब यहां से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि when there is a potential difference
when there is a potential difference across the ends of a conductor, then the transfer of electrons takes place from lower potential to higher potential. ठीक है. At the same time there is also a transfer of energy in the conductor from higher potential to the lower potential. Okay, so this flow of energy through the conductor due to the flow of electrons in the conductor is called current इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया कि this flow of energy through the conductor due to the flow of electrons in the किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण जो एनर्जी फ्लो होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि अब आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट आना चाहिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द करंट. ये ध्यान में रखना होगा. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द करंट. इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है ठीक उसी समय एनर्जी भी फ्लो करता है. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज the flow of energy is called current, but energy flow due to the flow of electron. एनर्जी तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द करंट इन द कंडक्टर. समझ में आया. इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट, कंडक्टर में करंट उत्पन्न होगा. एक्चुअली ये करंट है क्या, देन फ्लो ऑफ एनर्जी. समझ में आया. तो ये तो बात हो गई कि सर करंट है क्या, लेकिन किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको कैसे जानेंगे. ठीक है, हमने कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया, अब करंट भी फ्लो करने लगा. लेकिन आखिर करंट कितना, तो चलिए इसको नोट कीजिए. हम लोग अब यहां से करंट का जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है उसको जानते हैं. ओके,
चलिए, तो जहां तक लिखे थे उसके बाद से लिखेंगे मैथमेटिकली the current flowing through a conductor is measured as the rate of flow of charge through any cross section of the conductor, that is, it is denoted by I. So I equal to flow of charge per unit टाइम। रेट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये हो गया। तो यहां से कभी कभी करंट दे करके चार्ज निकालने कह सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो क्यू इज इक्वल टू आई टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। फ्रॉम ए इक्वेशन को हम लोग I इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई बाई टी, अगर चार्ज न दे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कि इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हम लोग चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी बदल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा करंट मेजर करने का किसी कंडक्टर से। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा समझ लें, ये क्या लिखे सर। तो ऐसा कि हम लोग देखें कि करंट है क्या, तो फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर कितना एनर्जी फ्लो कर रहा होगा, इसको कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करने का तरीका है कि भैया कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसको निकाल लीजिए ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज को चार्ज में बदल दीजिए, यानी कि करंट को मैथमेटिकली किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करने का क्या तरीका है कि एक सेकेंड में उस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन यानी ये जो मुंह है इसका, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, एक सेकेंड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैथमेटिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज मेजर्ड एज, कैसे मेजर करेंगे कि किसी कंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, तो मेजर्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में, रेट का मतलब क्या, पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इट गिव्स द मेजर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर से कितना करंट जा रहा है ये पता करने के लिए हमको पता करना होगा कि इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। समझ में आया? यानी कि करंट को I से दिखाएंगे, सो I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी Q बाई टी। अब यहां से हम लोग कभी कभी क्या बोले कि कभी कभी करंट दे करके चार्ज निकालने दे सकता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी, या कभी कभी चार्ज न दे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके करंट पूछ सकता है, तो हम जान रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग चार्ज Q इज इक्वल टू एनी से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, एनी बाई टी। लेकिन जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट हो गया, और हमको पता है कि वेरिएबल कंडीशन में रेट कैसे निकलेगा, तो लिखते हैं
if the charge flowing through the conductor is variable, then I is equal to dq by dt। क्या वेरिएबल कंडीशन में रेट कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन से। ऑल्सो dq is equal to I dt, then q1 to q2 dq is equal to t1 to t2 I dt। ये फॉर्मूला भी हम लोग करंट अगर वेरिएबल कंडीशन में देकर के चार्ज, जैसे यहां बोले ना q इज इक्वल टू आई टी, देन यहां से भी dq इज इक्वल टू आई डी टी, लेकिन चार्ज निकालने के लिए q1 टू q2 t1 टू t2 इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि यहां दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। ये कंसेप्ट है यहां पर। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी भी कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट को मेजर कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग इस करंट का यूनिट और डायमेंशन निकाल लेते हैं, है ना। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा भाई? तो H I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देन I चार्ज के लिए SI यूनिट क्या होगा? कूलम, टाइम के लिए सेकेंड, तो क्या हो जाएगा जी? कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे पता है? एम्पियर ए। ऐसे आप जानते हैं करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट इज क्या? ए विथ ब्रैकेट और आई भी यूज करते हैं। और एक बात नोट करके लिख लेंगे, नोट करने की बात नहीं है लेकिन लिख लीजिए, भूल गए होंगे आप लोग इसलिए नोट करके लिखवा दे रहे हैं। करंट इज ए इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। फंडामेंटल जान रहे हैं ना, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग उसको फंडामेंटल कहते हैं। तो करंट जो है इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक करंट भी है, इसलिए इसको याद रखेंगे, जानेंगे, और इसका यूनिट डायमेंशन याद रखेंगे। अब एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि भाई करंट का डायरेक्शन, चूंकि करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट जो है इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा। किधर? तो बता चुके हैं करंट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और एनर्जी फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, क्योंकि कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो नोट करके ये पहला बात हम लोगों ने लिखा। अब नोट में ही है कि दूसरा बात हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटा करके। नोट में सेकेंड पॉइंट क्या लिख ले भाई? तो द करंट flowing in a conductor
always flows from higher potential to lower potential दैट इज बोल सकते हैं दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बोल सकते हैं कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा, यानी कि जिधर करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट में बोल सकते हैं ना। तो भैया देखिए ना कि सर यहाँ करंट हुआ तो फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हायर से लोअर डायरेक्शन फिक्स हुआ ना, तो इसका मतलब है कि इसको स्केलर होना चाहिए। नहीं लिखेंगे तीसरा पॉइंट में, एज द करंट हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन but it is a scalar quantity। क्यों भाई a scalar quantity? because it does not obey the laws of वेक्टर एडिशन। क्यों सर ऐसा? क्योंकि करंट जो है डायरेक्शन तो है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ऑबे नहीं करता है। इसका अपना रूल है, हम लोग देखेंगे करंट का रूल, जुटेगा कैसे टूटेगा कैसे। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ है तो डायरेक्शन इसमें जरूर, लेकिन इसका जुटना टूटना डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए डायरेक्शन होने के बाद भी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये करंट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड करंट क्या है, कैसे फ्लो करेगा, कैसे मेजर करेंगे, ये आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द करंट। ओके बच्चों, अब इसका चलिए बच्चों देखा जाए, और ये हमारा करंट का कंसेप्ट जब कंप्लीट हुआ तो आपको हमने कहा है कि हम लोग हर वीडियो में जो भी टॉपिक थ्योरी पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो चलिए, करंट हम लोगों ने पढ़ा, करंट निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा, तो अब हम लोग जान लें कि अगर न्यूमेरिकल सेक्शन की बात आती है तो किसी कंडक्टर से करंट कैसे निकलेगा। क्या कह रहा है, 6.4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, सॉल्यूशन देख लिया जाए तो करंट दिया हुआ है यहां 6.4 एम्पियर। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन पूछ रहा है, फ्लोइंग पर सेकेंड इन द कंडक्टर। टाइम कह रहा है 1 सेकेंड में कितना करंट, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एन निकालना है। तो एज हम जान रहे हैं आई इज इक्वल टू एनी बाई टी। क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोल रहा है, एन निकालने बोल रहा है। देयरफॉर एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई। अब देखिए तो n इज इक्वल टू आई कितना है 6.4, t आपका 1 सेकेंड बोल रहा है, हर सेकेंड में पूछ रहा है, और e कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये 4 टाइम्स में गया तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹। ये ऊपर चला जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी कि 6.4 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए 4 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना होगा हर सेकेंड में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, करंट दिया हुआ था, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है।
यानी टाइम 1 सेकेंड, करंट दिया हुआ है, देन एन, तो हमको पता है I इज इक्वल टू, अभी हमने आपको पढ़ाया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो यहां से n निकाल देना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई। अब I पता है, T पता है, E निकल जाएगा। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है, एक दूसरा क्वेश्चन भी है सेम टाइप का, इसी तरह सेम, ये दोनों क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। क्या कर रहा है, ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहां पर करंट जो है सॉल्यूशन, यहां पर आपका करंट I कितना दिया, 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ये आपका करंट। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं भी दिया रहता तो हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा पर सेकेंड, पर सेकेंड टाइम लेना है 1 सेकेंड पर सेकेंड। ऐसे भी हम जानते हैं करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो हम जान रहे हैं कि एज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो यहां से हमको n निकालना है, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई। अब भाई सॉल्व कर दीजिए ना, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻6 टाइम 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा पता है, 6.25 0.625 और यहां पर 10⁻13 होगा ना। लेकिन इसको जब ऐसे लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन था दोनों। तो ओके बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज करंट का शुरुआत किया। आप देखिए वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखिए, तभी बहुत ही आसान सा बेसिक कंसेप्ट है। और एक बार अगर आपने करंट का कंसेप्ट को पकड़ लिया तो आगे हमारा टॉपिक आसान हो जाएगा। इसलिए कम से कम शुरुआत का 2-3 वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, ताकि उसके हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझा जा सके। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के दौरान और कुछ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, एनर्जी किधर फ्लो करेगा, इन सभी बातों को 1 बार 2 बार जरूर देखिए। और यहां से हर थ्योरी के टॉपिक के साथ जरूर क्वेश्चन, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझ सकें कि भैया इस थ्योरी को कैसे अप्लाई कर सकें हम लोग प्रॉब्लम में। ओके बच्चों, तो फिर से वही हमारा रिक्वेस्ट कि मस्ट वॉच द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मस्ट शेयर द वीडियो, ताकि हमारा जो टीम है ग्रो कर सके। और चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट स्किप करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। स्किप करने से क्या होगा, आप जब वीडियो देखिएगा ही नहीं, सिर्फ ओपन करके 1 मिनट 2 मिनट देख करके क्या सीख पाइएगा। तो अगर कंसेप्ट को ठीक से सीखना है तो पूरे वीडियो को देखिए। तब तक अब हम लोग करंट चैप्टर में आ गए हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे नया टॉपिक क्या होगा। तब तक पिछले वीडियो को भी देखते रहिए और बाय।